Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to start exercise number 2.3. In this exercise, we will discuss about geometric sequence. अपनी आखिरी एक्सरसाइज के अंदर यानी 2.2 के अंदर और 2.1 के अंदर हम सीक्वेंस और जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिस्कस कर चुके हैं, सीक्वेंस की टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं और अरिथमेटिक सीक्वेंस को हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किया था 2.2 एक्सरसाइज में कि उसको सॉल्व कैसे करना है, उसकी रिमेनिंग्स जो है वो फाइंड हमने कैसे करनी है वैल्यूज़। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है? हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में जाना था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें हर डिजिट के बाद अगला डिजिट उसमें एक ख़ास नंबर प्लस करने से आता है। मतलब 2 में 2 प्लस करें तो 4, 4 में 2 प्लस करें 6, 6 में 2 प्लस करें 8, और वो जो डिफरेंस है जिस नंबर को हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता था? वो कॉमन डिफरेंस कहलाता था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर हर टर्म से अगली टर्म, फर्ज कर लें ये अगली टर्म है, इस एक टर्म है, इससे अगली टर्म किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करने से आएगी। मतलब यहाँ पे हम 2 प्लस कर रहे थे तो ये कौन सी थी? ये अरिथमेटिक सीक्वेंस थी। लेकिन यहीं पे अगर हम इस 2 के अंदर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, यानी 2 से मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म आ रही है। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ये हमारी कौन सी सीक्वेंस है? ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर ये जो डिफरेंस था उसे हम क्या कहते थे? कॉमन डिफरेंस, और उसे डी से जाहिर किया जाता था। इसी तरह इसके अंदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर जो टर्म यूज होती है वो होती है कॉमन रेशो। जी, कॉमन रेशो। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में डी फाइंड करने का क्या तरीका था हमारा कि हम डी मालूम करते थे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते थे तो कॉमन डिफरेंस आ जाता था। लेकिन कॉमन रेशो यानी आर फाइंड करने का ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर तरीकाकार क्या है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। तो ये, और इसका फार्मूला जो कॉमन जो हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस थी उसका फॉर्मूला क्या था nth टर्म का? ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कौन सी सीक्वेंस क्या थी? अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब हमारी जो सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसका फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन, ए वन आर पावर एन माइनस वन। ये हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर ज्योमेट्रिक। आगे हमें कुछ पार्ट्स दिए गए तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस जो है वो ज्योमेट्रिक है। 6 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बतानी है। और इफ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, अगर कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है देन फाइंड द कॉमन रेशो, तो फिर कॉमन रेशो भी मालूम करें। जी, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकालने के लिए हमें हर 2 टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशो फाइंड करनी है। और कॉमन रेशो फाइंड करने का तरीका क्या होता है? हम जानते हैं कि सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर देते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आता है? 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 3 और 2 वाली का, तो 3 ऊपर, बाद वाली को ऊपर रखते हैं, पहले वाली को नीचे, तो ये आएगा 1.5। तो ये चूंकि दोनों रेशोज बराबर नहीं आ रही, अगर रेशोज बराबर हूं तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अगर रेशोज बराबर ना हूं तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो हम लिखेंगे बिकॉज कॉमन रेशोज
are not same, so it is not a geometric sequence। तो फिर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, रेशो फाइंड करते हैं। R इज इक्वल टू, इन दोनों के दरमियान सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से डिवाइड कर देंगे, 0 0 से कैंसिल, R इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड करते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 100, यानी बाद वाली को ऊपर रखेंगे, पहले वाली को नीचे। 2 zeros आर कैंसल विद 2 zeros, तो क्या आ गया, 10 नहीं आया। तो दोनों रेशोज आपस में सेम है, तो फिर हम लिख सकते हैं बिकॉज कॉमन रेशोज आर सेम, so it is a geometric sequence। यो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट, यहां भी रेशो फाइंड करते हैं। तो R इज इक्वल टू 4/2, 2 आ जाएगा इन दोनों की रेशो। R इज इक्वल टू 8/4, 4 2s are 8, 2 आया, रेशो सेम। तो यहां भी हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, बिकॉज कॉमन रेशोज आर सेम, so it is a geometric sequence। नेक्स्ट जी, यहां भी R फाइंड करना है हमें। बाद वाली को ऊपर रखते हैं, सेकंड और फर्स्ट वाली को नीचे रखते हैं। 8 1s are 8, 8 2s are 16, R इज इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों के दरमियान कॉमन रेशो निकालते हैं। तो बाद वाली ऊपर आएगी, पहले वाली नीचे आएगी। 4 1 4 2, 1/2। अब यहाँ भी रेशो सेम निकली है, तो यहाँ भी हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, बिकॉज कॉमन रेशोज, C फॉर कॉमन, आर सेम, सो इट इज अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। नेक्स्ट पार्ट, R फाइंड करते हैं। 18/6, 3 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करते हैं। R इज इक्वल टू 24/18, 6 4 6 3, क्या आ जाएगा, 4/3। तो बिकॉज ये दोनों सेम नहीं है, तो फिर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। ये हम यहाँ लिखेंगे, बिकॉज कॉमन रेशोज आर नॉट सेम, तो सो इट इज, मैं बिकॉज कॉमन रेशोज आर नॉट सेम, so it is not a geometric sequence। पार्ट नंबर 6, डिवाइड करते हैं। इन दोनों के दरमियान रेशो, सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 नहीं आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान रेशो, तो बाद वाली को पहले वाली से डिवाइड कर दें। इन दोनों के दरमियान, ये बाद में आ रही है, ये ऊपर, ये पहले आ रही है, ये नीचे। तो 0/1 इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, 0। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो फिर हम लिखेंगे, बिकॉज कॉमन रेशोज आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है, यानी an हमें फाइंड करना है, an। अब हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में nth टर्म का जो फार्मूला है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, an इज इक्वल टू a1 r पावर n-1, ये फार्मूला है।
इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, A1 चाहिए और R चाहिए। तो A1 हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, A1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। R किस तरह फाइंड करते हैं हम, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 4 आ गया। फाइंड हमने क्या करना है, जनरल टर्म यानी nth टर्म। तो an हमने फाइंड करना है। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू A1 पावर R पावर n माइनस 1। तो A1 कितना है 1, R कितना है 4, तो मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे। तो A1 की जगह पे 1, R की जगह पर 4 आ गया और n पावर जो है -1 एज इट इज आ गया। तो an किसके बराबर आ जाएगा, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म आती है। तो 4 पावर n माइनस 1, ये आ गई हमारी जनरल टर्म इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। नेक्स्ट जी, उसी तरह A1 इज इक्वल टू 6 और R इज इक्वल टू, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 12, तो 2 आ जाएगा। और फाइंड हमने क्या करना है, an हमने फाइंड कर लेना है। तो फार्मूला an इज इक्वल टू A1 R पावर n माइनस 1। A1 कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय R कितना है 2, 2 पावर n माइनस 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 2 पावर n माइनस 1। ये क्या आ गई, हमारी nth टर्म आ गई। नेक्स्ट पार्ट जी, A1 इज इक्वल टू 15 और R इज इक्वल टू, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा और an हमने फाइंड करना है। तो an इज इक्वल टू A1 इंटू R पावर n माइनस 1, ये हमारा फार्मूला है nth टर्म का जी। A1 इज इक्वल टू 15, R कितना आया 3, 3 पावर n माइनस 1। तो an हमारा किसके इक्वल आ गया, 15 इंटू 3 पावर n माइनस 1। फोर्थ पार्ट 200, A1 हमारा किसके इक्वल है 200 के, और R किसके इक्वल आएगा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 200, 2 zeros आर कैंसल्ड। तो R इज इक्वल टू 1/2, हमने an फाइंड करना है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू A1 इंटू R पावर n माइनस 1। A1 किसके इक्वल है 200 के, इंटू R की जगह पर क्या आएगा 1/2 और ये n माइनस 1 एज इट इज। तो ये हमारी जनरल टर्म इसकी निकल आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ये एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है, हमें पहली 4 टर्म्स निकालनी है। वेयर द जनरल टर्म इज गिवन बाय, ये हमें जनरल टर्म दी गई है। सबसे पहले हमें पहली 4 टर्म्स निकालनी है, मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है और A4 फाइंड करना है। तो A1 कैसे निकलेगा, n की जगह पे 1 आ जाएगा, n की जगह पे 1 आएगा तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी। तो जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह पर हम 1 लगा देंगे। तो ये 1 माइनस 1, 3 एज इट इज। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हम इसे मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और ये बात हम पहले से जानते हैं कि दुनिया जहां का कोई भी नंबर हो, जब उसकी पावर 0 हो जाती है तो वो 1 के इक्वल होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 के इक्वल आ जाए, कोई भी नंबर हो 0 पावर आ जाए तो वो 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे वो x है, चाहे 100 है, चाहे 4 पावर 0 है, कोई भी नंबर है, उसकी पावर जब 0 हो गई तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 3। तो A1 हमारा किसके इक्वल आ गया 3 के। अब हमें A2 फाइंड करना है, A2। तो n की जगह पे 2 पुट करेंगे। तो जब n की जगह पे 2 पुट होगा तो जहां जहां n आ रहा है वहां पर 2 आ जाएगा। n की जगह पे 2 माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं,
2 की पावर 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, 2 पावर 1 2 ही होता है, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो 3 2s आर 6। ये हमारी सेकेंड टर्म आ गई। अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है a3, तो जहां n आ रहा है उसकी जगह पर 3 आ जाएगा, ये n की जगह पर 3, यहां भी 3, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 माइनस 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है 4 के, तो 4 3s आर 12, तो a3 किसके बराबर आ गया 12 के। अब हमें क्या निकालनी है a4, यानी n की जगह पे 4 आएगा, बाकी तमाम टर्म एज इट इज आ जाएगी। 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, और 2 पावर 3 किसके इक्वल होती है 8 के, 8 3s आर 24। तो सो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज, जीएस मीन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी थी ना, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होगी 3 6 12 24 एंड सो ऑन, ये हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकल आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी सबसे पहले हमें a1 फाइंड करना है, उसी तरीके से 4 इंटू 2 पावर n की जगह पे 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, तो 4 ये मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 माइनस 1 0, और 2 पावर 0 किसके बराबर है 1 के, तो 4 1s आर 4, a2 4 मल्टीप्लाई बाय n की जगह पे अब 2 आएगा, तो 2 माइनस 1, 2 पावर 2 माइनस 1 1 होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 1 किसके बराबर होता है 2 के, और 4 2s आर 8, a3 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर, ये 2 n की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 होता है, और 2 पावर 2 क्या होता है 4, 4 4s आर 16। अब हमें ये 4 फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 किसके बराबर होता है 8 के, 8 4s आर 32। सो द जियोमेट्रिक सीक्वेंस इज क्या आएगी 4 8 16 32। ले जी हमारी सीक्वेंस निकल आई। जी पार्ट नंबर 3, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह पर क्या आएगा 1, तो a1 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाय 2, और n की जगह पर क्या आना है 1, तो 1 माइनस 1, 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाय 2, और 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो हम जानते हैं वो 1 के बराबर होता है, तो 25 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 25। ये हमारी क्या निकल आई a1। अब हमें फाइंड करनी है a2, एज इट इज 25, n की जगह पर क्या आ जाएगा 2, ये n की जगह पर 2, और ये माइनस 1, ये एज इट इज जी 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाय 2 की पावर 2 माइनस 1 1, किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो उसी नंबर के बराबर होती है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाय 2, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस 25 बाय 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, 25 1 से मल्टीप्लाई होगा 25, डिनोमिनेटर में 2। अब हमें फाइंड क्या करना है a3, 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाय 2, n की जगह पे 3, तो 3 माइनस 1, 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाय 2, कि 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, तो एज इट इज 25 माइनस 1 का स्क्वायर
एक बात याद रखिएगा, ये स्क्वायर जो है -1 का भी है, ये स्क्वायर इस 2 का भी है। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होता है, और 2 का स्क्वायर 4। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 25 डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमें A4 फाइंड करना है, फोर्थ टर्म। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 4, 4 - 1, तो 25 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 4 - 1 क्या होगा, 3 जी। 25 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 3, ये -1 नहीं होती है, और 2 की पावर 3 8, तो 25 मल्टीप्लाई बाय -1 -25 ओवर 8। तो ये 4 टर्म्स हमारी आ गई। तो सो द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज क्या होगी, 25 -25/2, 25/4 और -25/8। ये हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकल आई। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल हमारा थर्ड पार्ट जैसा ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें यहाँ पे 25 था, इसमें 5 है, और उसमें यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 है, बाकी सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें A1 फाइंड करना है। तो A1 फाइंड करने के लिए n की जगह पर क्या आ जाएगा, 1। तो 1 - 1, n की जगह पे 1 आया, तो ये -1 एज इट इज। तो 5 ये मल्टीप्लाई है, तो 1/5। तो 1 - 1 पावर क्या हो जाती है, 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो 5 1s are 5। नेक्स्ट A2, यानी n की जगह पे क्या आ जाएगा, ये n की जगह पे 2 आएगा। बाकी तमाम हमने एज इट इज लिखा, ये 5 ये आ गया, 1/5 ये आ गया, सिर्फ n की जगह पे 2 आया क्योंकि यहां पर n की जगह पे 2 आ गया जी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और 2 - 1 1। तो किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वही नंबर होता है। तो 5 1s are 5, कट गया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। नेक्स्ट A3 फाइंड करना है हमें जी। तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1। तो 5 मल्टीप्लाई बाय आएगा 1/5 की पावर 3 - 1 2, ये 5 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/5। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें A4 फाइंड करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, n की जगह पे 4 आ जाएगा क्योंकि यहां पे 4 आया, तो ये n की जगह पर हमने 4 लगा दिया। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर क्या आ जाएगी, 4 - 1 3। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125। 5 का क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5s are 25। 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, ये 125 आ गया। इसको हम काटते हैं, 5 2s are 10, तो 5 5s are 25। तो आंसर आ जाएगा 1/25। तो सो द जियोमेट्रिक सीक्वेंस इज, क्या बनेगी सीक्वेंस, 5 1 1/5 और 1/25। ये हमने 4 टर्म्स पहले फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली, और बाकी एज इट इज इसी तरह चलती जाएगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ रहे हैं हम। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है। ए हमें गिवन है, आर हमें गिवन है, A4 फाइंड करना है हमें। जब A4 फाइंड करना है तो इट्स मीन्स n इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि चौथी टर्म है। तो n इज इक्वल टू क्या हुआ, 4। तो हमें फाइंड क्या करना है, A4। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू AR पावर n-1। A1 लिखें तो A1 और A आपस में बराबर ही होते हैं, कोई फर्क नहीं होता।
तो फाइंड हमें क्या करना है, A4 n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे 4 आ जाएगा। A1 किसके बराबर है, 20 के, मल्टीप्लाई बाय r की जगह पे क्या आएगा 10 और n की जगह पे 4, 4 - 1 जी, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 - 1 क्या आएगा 3, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 कितना होता है 1000। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20,000। तो A4 कितनी निकल आई हमारी 20,000। सेकेंड पार्ट, A इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 3, A7 फाइंड करना है। जब A7 फाइंड करना है इट्स मीन सेवंथ टर्म फाइंड करनी है। तो सेवंथ टर्म से मुराद क्या है कि n हमारा 7 है, यानी 7 टर्म्स है। तो n इज इक्वल टू 7, फार्मूला एज बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ n की जगह पे 7 आएगा। an इज इक्वल टू A1R पावर n - 1। तो हमें 7 फाइंड करना है तो 7 आएगा। A1 किसके बराबर है 3 के, मल्टीप्लाई बाय R किसके बराबर है, वो भी 3 है। तो 7 - 1, तो n की जगह पे 7 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6। अब 3 पावर 6 किसके इक्वल होता है फाइंड करते हैं। हम इसे 6 बार लिख लेते हैं, इसी तरह होगा ना। तो 3 पावर 6, जब इसे 6 टाइम मल्टीप्लाई हम करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, 81 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 ज़ार 3, 8 3 ज़ार 24, 243। और इसको जब हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 4 3 ज़ार 12 का 2 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 729 आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 729, ये 3 पावर 6 729 के इक्वल आया। अब 729 को हमने दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 8 और 21। तो 2187 ये हमारी कौन सी टर्म निकल आई, सेवंथ टर्म। तो A7 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये A512 है, R भी हमें गिवन है, A5 हमने फाइंड करना है। तो जब A5 फाइंड करना है तो इट्स मीन्स n जो है वो हमारा वो भी 5 है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 5 जो A5 फिफ्थ टर्म है। तो जब हमें पता चल गया कि 5 टर्म्स हैं तो इसलिए n हमारा किसके इक्वल होगा 5 के। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई बाय R पावर n - 1 जी। n की जगह पे क्या आएगा 5, A5 चूंकि हमने फाइंड करना है। A1 किसके बराबर है 512 के, मल्टीप्लाई बाय R कितना है 1/2 और n की पावर फिर कितनी है 5, n की जगह पे 5 आ जाएगा -1। तो A5 इज इक्वल टू 512 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। A5 इज इक्वल टू, ये इधर ऊपर ले जाते हैं हम, 512 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 4 1 ही होती है, 2 की पावर 4 क्या होती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो जब हम इसे काटेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, 16 1 ज़ार 16, ये 16 के टेबल पे चला जाएगा, 16 जो है 3 ज़ार 48 और 3 कैरीज, तो क्या बनेगा 32, 16 2 ज़ार 32। तो A5 हमारा कितना निकल आया 32। नेक्स्ट पार्ट, A इज इक्वल टू 7, R इज इक्वल टू 2, 8 n इज इक्वल टू 8 n हमने फाइंड करना है। तो n कितना होगा हमारा फिर 10। तो फार्मूला an इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई बाय R पावर n - 1। ये मल्टीप्लाई ना भी लिखें तो चल जाएगा। फाइंड हमने क्या करना है 8n इज इक्वल टू A1 किसके इक्वल है 7 के, मल्टीप्लाई बाय R की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और n की जगह पे क्या आएगा 10। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 10 - 1 किसके इक्वल होता है 9 के।
अब 2 पावर 9, बास बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि 2 को 9 से मल्टीप्लाई करके 18 लिख देंगे, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है। किस तरह? 2 को 9 टाइम हम लिखेंगे, ये 9 टाइम 2 को लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8, 8 2 जार 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, 64 2 जार 128, 128 2 जार 256, 256 2 जार 512। तो 7 मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा? 512। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3584। तो ये हमारी 8n निकल आई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। A writer wrote A writer wrote 120 words on first day। एक राइटर है जो किताब लिखने वाला राइटर है, वो लिखता है 120 वर्ड्स ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन 120 लफ्ज। 240 वर्ड्स ऑन द सेकेंड डे, 240 वर्ड्स वो लिखता है सेकेंड डे, एंड 480 वर्ड्स ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन वो लिखता है 480 वर्ड्स। इफ द नंबर ऑफ रिटन वर्ड्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम पैटर्न, कहता है अगर इसी पैटर्न के साथ उसके नंबर ऑफ वर्ड्स हर रोज बढ़ते रहें, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स रोट ऑन द 10th डे, तो उसने 10वें दिन कितने वर्ड्स लिखे। तो हमारी सीक्वेंस कुछ यूं बनेगी, पहले दिन 120, दूसरे दिन 240, तीसरे दिन कितने वर्ड्स लिखे उसने? 480, और ये इसी तरह उसने कहा अगर बढ़ते रहें तो 10वें दिन कितने वर्ड्स लिखे? तो 10वें दिन को हम कहते हैं 8n। तो 8n हमने फाइंड करना है। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। कैसे? 120 मल्टीप्लाई बाय 2 240, 240 मल्टीप्लाई बाय 2 480, यानी किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं तो अगला नंबर आता जाए, तो वो हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये GS है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो A1 हमारा किसके इक्वल होगा? 120 के। और R किसके इक्वल होगा? R हम फाइंड करते हैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके, 240 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 120, 0 0 से कैंसिल, 12 1 12 2, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो 8n हमने फाइंड करना है, एंड 10th टर्म फाइंड करनी है। तो जब 10th टर्म फाइंड करनी है, इट्स मीन्स n इज इक्वल टू 10 है। ओके, फार्मूला अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1। a1 किसके इक्वल है? 120 के, मल्टीप्लाई बाय r कितना है? 2, और 10 माइनस 1 जी, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 9, तो ये कितना आ जाएगा? 120 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 9। 2 पावर 9 जो है ये हमारा किसके इक्वल होता है? ये 512 के इक्वल होता है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसको किया है। तो 512 को जब हम 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 61440। तो ये हमारी क्या निकल आई? ये हमारी 8n निकल आई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक स्टेप ऐसा है जिसको समझने की आ जाता है, वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन हमारा एज प्रीवियस क्वेश्चन ही है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। उसने कहा ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ट्राइंगल ऐसी शेप होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। उसने कहा इसके एंगल्स का जो सम है वो कितना है? वो 180 डिग्री है। और ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। उसने कहा क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम है वो कितना है? वो 360 है। इसी तरह एंड ऑफ अ पेंटागन, और पेंटागन ऐसी शेप होती है जिसकी साइड्स की तादाद 5 होती है, 1 2 3 4 5।
अब उसने कहा इसके एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है 540। तो इसी तरतीब को मद्देनजर रखते हुए फाइंड सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागॉन। ऑक्टागॉन ऐसी शेप होती है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं 8 साइड्स, ये हमें बताया गया। तो ये 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6, 7 और 8 साइड का हमने जो है वो फाइंड करना है क्या सम। तो अब बाज़-औक़ात हमें इससे ये बाज़-औक़ात हम समझ लेते हैं कि शायद 8th टर्म फाइंड करनी है, 8th टर्म फाइंड नहीं करनी, हमने 8 साइड्स वाली जो फिगर है उसका सम फाइंड करना है। तो ये टर्म नंबर कौन सी है, क्योंकि हम स्टार्ट थर्ड से कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6th टर्म हमने फाइंड करनी है, यानी हमने A6 फाइंड करना है। बहरहाल पहले हम इसको सीक्वेंस को लिखते हैं 180, 360, 540, ये चलता जा रहा है। और हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है 1 2 3 4 5 6th टर्म फाइंड करनी है हमने। ये इस तरह हमने समझ लिया, इसको हमारे लिए आसानी हो गई कि हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है। बिल्कुल हमने 8 साइड्स हैं तो 8th टर्म फाइंड नहीं करनी, क्योंकि हम स्टार्ट थर्ड साइड 3 साइड से ले रहे हैं। ये कंफ्यूजन होती है कि बच्चे यहाँ पे A8 कर देते हैं जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो हम देखें 180 प्लस 180, 360 प्लस 180, 540। तो ये प्लस होने 180 प्लस होने से अगली टर्म आ रही है, तो प्लस होने से जो टर्म आती है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है, मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म आए तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। तो इसमें A1 हमारा कितना है 180, और जो हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसका फार्मूला किसका AN का क्या होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो अब डी हमें फाइंड करना है, फार्मूला आपने पहले लिख लिया ताकि हमें समझने में आसानी हो कि कौन कौन सी टर्म्स हमें चाहिए। तो डी फाइंड करना है हमने। तो डी कैसे निकलता है, सेकंड को में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने से 180 आया, तो डी किसके इक्वल है 180 के। 6th टर्म हमने फाइंड करनी है तो n इज इक्वल टू 6 है, और A6 हमने मालूम करना है जी। तो n की जगह पे 6 आएगा, A1 कितना है 180 प्लस n की जगह पे 6 माइनस 1, और d कितना है 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 180। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जब हम 180 डिग्री, ये 6 है, प्लस 180 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900। तो 180 प्लस 900 ये आ जाएगा 1080। A6 हमारा कितना निकल आया 80। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं या आपने नीचे लिख लेना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए साइड पे लिख रहा हूँ। सम ऑफ द ये एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागॉन इज 1080 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। अब्दुल्लाज एक्सरसाइज ट्रेनर, अब्दुल्ला का जो एक्सरसाइज ट्रेनर है वो कहीं जिम में जाता होगा, और एक्सरसाइज का जो ट्रेनर है वो सुजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे फॉर द फर्स्ट वीक। वो अब्दुल्ला को कहता है कि आपने फर्स्ट वीक के अंदर 10 मिनट जॉगिंग रोजाना करनी है, ईच डे रोजाना, आफ्टर ईच वीक, और हर हफ्ते के बाद ही सुजेस्ट्स टू इंक्रीज दैट टाइम बाय 5 मिनट्स पर डे। तो हर हफ्ते के बाद उस टाइम को 5 मिनट बढ़ा देना है, यानी फर्स्ट वीक में 10 मिनट्स है, सेकेंड वीक में 15, थर्ड वीक में 20, इस तरह सो ऑन। एट 6th वीक हाउ मेनी टाइम्स विल ही जॉग।
तो छठे हफ्ते में वो कितनी जॉगिंग करेगा। पहले हफ्ते में 10 और हर हफ्ते के बाद 5 बढ़ाना है, 5 मिनट, तो 10, 20 एंड सो ऑन। हम चाहें तो 6 बार यहाँ पे लिख दें 25, 30, 35 हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है प्रॉपर मेथड के तहत। तो अब इसको भी हम देखें, प्लस हो रहा है 5, तो ये हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो हमने कौन से हफ्ते की फाइंड करनी है, 6th वीक की, तो A6 हमने फाइंड करना है। तो A1 इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और N इज इक्वल टू 6 टर्म है तो 6, A6 हमने मालूम करना है। फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। जी वैल्यूज पुट करते हैं, N की जगह पे 6 आएगा, A1 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 माइनस 1, N 6 है हमारा, D कितना है 5, 10 प्लस 6 माइनस 1 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आएगा 10 प्लस 25, तो A6 हमारे पास आ गया 35। यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें ताकि उन आरा की रोशनी में इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए ये कंटेंट तैयार किया जाता है, टाइम निकाला जाता है, इल्म की रोशनी आप तक पहुंचाने के लिए मेहनत की जाती है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरे मुआविन हो। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।